हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ। तो जल्दी से आ जाएंगे और आज का प्यारा सा सेशन स्टार्ट करते हैं। जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलें आगे बात करें। तटीय राज्य में मुझे पढ़ाने हैं ना। चलिए, तो तटीय राज्य है कौन से, ये ध्यान देंगे अब हम। ये तो हमने कल पढ़ लिया था। मुझे पढ़ाना है तटीय राज्य। ये पढ़ाना है। तटीय राज्य बच्चों हमारे कितने हैं, पहले तो ये बताना। आपसे एग्जामिनर पूछेगा 5 है, 4 है, 6 है, 7 है, तो आप क्या बोलोगे? हमारे जो तटीय राज्य हैं, जो कोस्टल स्टेट है, वो 9 है। अब वो 9 कौन कौन से हैं? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये तटीय रास्ते हैं जो कोस्टल स्टेट, जो क्या करते हैं, समुद्र के साथ अपनी सीमा लगाते हैं। ऐसे राज्य जो समुद्र के साथ, जो पानी के साथ अपनी सीमा लगा रहे हो, उन्हें तटीय राज्य बोला जाता है। तो पानी के साथ या समुद्र के साथ सीमा लगाने वाले जो राज्य हैं, वो 9 हैं। उनके नाम यहाँ पर हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ये वाली बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। तो अब तटीय राज्य होता क्या है? कुछ बच्चे को दिमाग में ये पूछा जाए होगा कि भैया तटीय राज्य होता क्या है मैडम जी। हम्म तो डालो तटीय राज्य, कोस्टल स्टेट। कोस्टल स्टेट वह राज्य या क्षेत्र होता है जिसकी सीमा, वह राज्य या क्षेत्र होता है जिसकी सीमा, वह राज्य या क्षेत्र होता है जिसकी सीमा समुद्र या महासागर से मिलती है। समुद्र या महासागर से मिलती है। यह आपको ध्यान रखना है। एक कोस्टल स्टेट A coastal state is a state or territory that borders a that borders a sea or ocean. Ocean. हमारे जो तटीय राज्य कोस्टल स्टेट है वो कितने हैं बताओ। छोटे छोटे पॉइंट्स भी लिखेंगे। किसी को याद है तो सीक्वेंस मुझे बता दे। बताओ तटीय राज्य कोस्टल स्टेट कितने हैं? 9 है, 10 है, 11 है, 12 है?
तो आप क्या बोलोगे? नो। कितने हैं? नो। नो है ना? लिख के दिखाओ। कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल। ये आपको याद रखना है। चलो मैप भी मैं बना के दिखा देती हूँ अपने हाथों से। बनाओ, इधर आओ। ये गुजरात है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, है ना? फिर ये केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ये है पूरे। 5 इधर है, 4 इधर है। समझ आया कैसे? हम्म। हाँ, अब आपसे स्टेट तो कोई आप बता दोगे कि ठीक है हम स्टेट बता देंगे। क्या आप मुझे तटीय केंद्र शासित प्रदेश बता सकते हैं? क्या आप मुझे तटीय केंद्र शासित प्रदेश बता सकते हैं? वो भी तो बताने पड़ेंगे ना। वो भी बताओ, कितने याद है आपको? तटीय केंद्र शासित प्रदेश, कोस्टल यूनियन टेरिटरी। गिनो कितनी? बताओ, 4 है ना? बताओ। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, लक्षद्वीप हो गया, पुदुचेरी हो गया, पुदुचेरी हो गया, दमन दीव, एंड दादरा नागरा हवेली। दमन दीव एंड दादरा नागरा, नागरा नहीं होती, नागर हवेली होता है। HAVELLY, है ना? ये होगा। ये 4 हो गए। अब तुम एक बात ध्यान रखना, जैसे एग्जामिनर ये पूछता है, ये लक्षद्वीप है, ये आपको कहाँ मिलेगा? अरब सागर में मिलेगा, बंगाल की खाड़ी में? आप मुझे बताओ, लक्षद्वीप कहाँ मिलेगा आपको?
कि लक्षद्वीप मिलेगा कहाँ, तो आप बोलोगे लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। अरब सागर में स्थित, यही तो है। बंगाल की खाड़ी में थोड़ी पड़ता है, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पड़ता है, तो ये पता होना चाहिए। ये भी, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे, कथन कारण पूछ लेगा तो उसी में ही आपकी गलती हो जाएंगे। ये छोटी छोटी लाइन ना कथन कारण में आ सकती हैं। लक्षद्वीप सिचुएटेड इन अरेबियन सी, सिचुएटेड इन अरेबियन सी, है ना। अब जैसे मैं कहूँ अंडमान निकोबार है, ये कहाँ पर स्थित है अंडमान निकोबार, तब आप क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान एंड निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार सिचुएटेड इन द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। इसके बाद यहाँ ये बनाया मैप, इधर क्या पड़ता है, आप बोलोगे मैम इधर की तरफ है अरेबियन सी, पड़ता है ना अरेबियन सी, इधर पड़ती है बे ऑफ बंगाल, और दक्षिण में क्या पड़ता है, दक्षिण में क्या पड़ता है इंडियन ओशन। जो अरेबियन सी है उसमें तुम्हें पता है कौन सा द्वीप मिलेगा, ये द्वीप, कौन से द्वीप है ये, और बे ऑफ बंगाल में कौन सा द्वीप मिलेगा, तो आप बोलोगे अरेबियन सी में मिलेगा लक्षद्वीप। ये मैंने इमेज भी बना के दिखा दी। और इससे मिलेगा अंडमान निकोबार। और दक्षिण में तो तुम्हें पता है इंडियन ओशन है ना। चलो, इसके बाद अब कहानी क्या होती है, अभी ओल्ड डाटा लिखवा देती हूँ पहले, क्योंकि अभी तटरेखा की पुनर्गणना भी हुई है ना, तो उसमें नया डाटा भी ऐड करेंगे। ओल्ड रेक ओल्ड डाटा, ओल्ड डाटा के मुताबिक मुख्य भूमि होती क्या है अभी बताऊंगी। मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर टोटल मेनलैंड कोस्टल लेंथ। कोस्टल टोटल मेनलैंड कोस्टल लेंथ। अब द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई,
द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई, यानी अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को ही तो ऐड करेंगे। 75 16.67 किलोमीटर, है ना। और द्वीप कौन कौन से? अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। कौन से बच्चों? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। ये इन दोनों को। मुख्य भूमि बच्चों क्या होता है? मुख्य भूमि होती है ये मुख्य भूमि है। इसमें द्वीप ऐड नहीं होते मुख्य भूमि में। वो ना अरेबियन, ना अंडमान निकोबार और ना लक्षद्वीप। मुख्य भूमि बस ये होती है। मुख्य भूमि मैंने क्या बताया? मुख्य भूमि बच्चों ये होती है यहाँ से यहाँ तक। तो ये यहाँ से यहाँ तक मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। तुम्हें यहाँ मैं समझाते हुए भी चल रही हूँ मुख्य भूमि होती क्या ये 6100 किलोमीटर है। इसमें द्वीप नहीं होते। द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई 75 16.67 किलोमीटर है ना। तो मुख्य भूमि ये है। दो बातें याद हुई तुम्हें? इसके बाद आओ, इसके बाद क्या होता है? न्यू डाटा आया एक। ये तो ओल्ड डाटा था, अब न्यू डाटा के अकॉर्डिंग काम करेंगे हम। न्यू डाटा के अकॉर्डिंग ये है कि भारत की तटरेखा की पुनर्गणना हुई है। कुछ बच्चे जानते भी होंगे कि कितनी बढ़ गई है, कुछ को नहीं पता होगा। भारत की तटरेखा की पुनर्गणना हुई है, किससे पता चला? गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार। रिकैलकुलेट ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन, ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के मुताबिक। ऑफ होम अफेयर्स। भारत की तटरेखा, अब तो फिर बताओ कितनी हो गई? भारत की तट रेखा की लंबाई कितने से बढ़कर? 75 16.67 किलोमीटर से बढ़कर बढ़कर कितनी हो गई है? 11,098। ये ध्यान रखना आंकड़ा, किलोमीटर हो गई है। किलोमीटर हो गई है। लास्ट 53 ईयर्स भारत की तटरेखा की लंबाई में की लंबाई में कितने की वृद्धि हुई है? 47.6% की वृद्धि हुई है। की वृद्धि हुई है। 47.6% की वृद्धि हुई है। अच्छा, किस किस राज्य की तटीय रेखा में विस्तार हुआ है ये पूछा जाएगा। आप बताओ।
वेस्ट बंगाल, गुजरात एंड गोवा। गुजरात एंड गोवा, इनकी बड़ी है कोस्ट लाइन एक्सपेंशन जिसका हुआ है। ठीक है, इसकी बड़ी। फिर सिकुड़ी भी है किन्नी किन्नी की। सिकुड़ना मतलब छोटी होना, सिकुड़ना मतलब छोटी होना, श्रंक। श्रंक किसकी हुई है? पुदुचेरी की। भाई पुदुचेरी की कितनी सिकुड़ गई बताओ, बोलो। 10.4%, इतनी सिकुड़ गई है। इतनी इतनी सिकुड़ गई है। अब यहाँ पर बच्चों गुजरात की कितनी है? 12-14 किलोमीटर, है ना? पहले तो यही थी, लेकिन ये तो ओल्ड डाटा के हिसाब से थी ना, है ना? ये तो ओल्ड डाटा के हिसाब से थी 12-14 किलोमीटर। अब कितनी हो गई है? अब कितनी हो गई प्रेजेंट टाइम में? 23-40 किलोमीटर, डबल हो गई है न्यू डाटा के अकॉर्डिंग। ये न्यू डाटा है कि अब पहले इतनी थी, अब इतनी हो गई। अब एग्जामिनर अब भी यही क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन तो वही बनेगा कि सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य, सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य बता दो तो फिर। सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य, अभी ओल्ड डाटा के अकॉर्डिंग कौन कौन से हैं? तो ओल्ड डाटा के अकॉर्डिंग पूछ रही हूँ मैं, 1 2 3 4। ओल्ड डाटा के अकॉर्डिंग सबसे, ओल्ड डाटा हो या नया डाटा, अभी भी गुजरात ही है फर्स्ट नंबर पर। सेकंड नंबर पर आंध्र प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, और फिर महाराष्ट्र। ये है ना? तो यहां लिखेंगे गुजरात हैज द longest coastal boundary, has the गुजरात हैज द longest coastal boundary। न्यू डाटा। अब न्यू डाटा के अकॉर्डिंग कौन है पहले नंबर पे? तो न्यू डाटा के अकॉर्डिंग भी गुजरात ही पहले नंबर पर है, लेकिन दूसरे नंबर का चेंज हो गया है। वहां आंध्र प्रदेश था ना ओल्ड डाटा में, यहाँ तमिलनाडु, और यहाँ तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश। ये आई है बात, ठीक है। और सबसे छोटी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य बताओ, बताओ सबसे छोटी। एक ही क्वेश्चन बनता है, छोटी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य।
सबसे छोटी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य, तो आप बोलोगे गोवा। क्या बोलोगे? गोवा। गोवा हैज द स्मॉलेस्ट कोस्टल बाउंड्री। हैज द स्मॉलेस्ट कोस्टल बाउंड्री। ये आपको ध्यान रखना है। डाटा और दिखा दूं मैं। देखो, ये है गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार। ये 1970 में गणना हुई थी एक बार, अब ये 2025 में है। ये मन है तो लिख लेना, वरना कोई बात नहीं, आता नहीं है इतना। हाँ, ठीक है। ये आपको देखना है, ये किसी का मन हो तो कॉपी में लिख लेना। क्योंकि गुजरात की देखो, पहले 1970 में 12-14 नोटिस की गई थी, लेकिन अब 25 में कितनी हो गई है बच्चों? 23-40 हो गई है। कितनी हो गई है बच्चों? 23-40 हो गई है। अच्छा, चलिए। जी बच्चों, याद रखेंगे, ठीक है बच्चों, है ना? तो ये मतलब तटीय राज्य वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब ये देखो, यहाँ पे आप सभी पड़ोसी देशों को पहचानो, है ना? नवीन कुशवाहा कह रहे हैं मैम, कोस्टल स्टेट की वृद्धि का कारण। पहले ये ना डेल्टाओं को, खाड़ियों को नहीं उसमें नोट करते थे, जोड़ते नहीं थे। इन्होंने क्या करा, खाड़ी डेल्टा वेल्टा सब जोड़ के जब बताया, कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने। 61 मुख्य भूमि की स्नेह कुमार 6100 बताई है, और द्वीपों सहित बताई है 75 16.67 किलोमीटर। हाँ, एक मिनट, तुम इसे उसे देखो, पड़ोसी देश कितने हैं और उनकी शेप पहचानो जरा। बस 1 मिनट का समय दो, 1 मिनट में पहचानो इतने सब। सबकी शेप देखो, बांग्लादेश की, पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की, म्यांमार की, नेपाल की, भूटान की, सबकी शेप देखो।
ठीक है। तो अब यहाँ पर तो ये देखें, अब तुम्हें पता है पहले कितनी थी, जब 1970 में गणना हुई थी तो 75 16.6 थी, लेकिन अब 11,098.81 हो गई ये है ना। अब ये देखो बच्चों, अब ये देखो, ये पड़ोसी देश है, सबकी शेप वेप पहचान लिया आपने। पड़ोसी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और ये सातों स्थलीय सीमा लगाते हैं, जलीय सीमा 2 लगाते हैं। जलीय सीमा यानी जो जल से, यानी कि देखो श्रीलंका पानी के साथ मतलब जलीय सीमा लगाता है ना, भूमि की तरह थोड़ी टच है। ये बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और ये म्यांमार ये है। तो अब मैं इसके बारे में आपको करवाने जा रही हूँ। हाँ, चले। डालो भारत के पड़ोसी देश। अरे 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 अरे, हम्म, क्या क्या हो गया। मुझे मीठा बहुत पसंद है। भारत के पड़ोसी देश ये है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे लिखेंगे, न्यू टॉपिक है, पड़ोसी देशों का पूरा डिटेल में हम बात करेंगे। न्यू टॉपिक, भारत के पड़ोसी देश। वो तो तटीय राज्य वाली कहानी थी। अभी पहले चैप्टर में ना बड़े सारे हैं, बड़े सारे, ऐसा नहीं है हल्का फुल्का है चैप्टर, बहुत भारी है। भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश, नेबरिंग कंट्रीज इन इंडिया। नेबरिंग कंट्रीज इन इंडिया, है ना। सबसे पहले कहानी करते हैं शुरुआत। 2 देश क्या लगाते हैं, 7 देश क्या है, 2 देश तो जलीय सीमा लगाते हैं, लिख लो, याद होना चाहिए। जलीय सीमा लगाते हैं। वो है मालदीव और श्रीलंका। मालदीव व श्रीलंका, है ना। 2 कंट्रीज शेयर सी बॉर्डर। सी बॉर्डर कौन कौन सी, मालदीव एंड श्रीलंका। मालदीव एंड श्रीलंका। पड़ोसी देश कितने हैं हमारे, तो आप क्या बोलोगे, 7। कितने बच्चों, पड़ोसी देश हमारे कितने, 7। नेबरिंग कंट्रीज, NEIGH BOURING, नेबरिंग कंट्रीज। पता चल गया बच्चों कितनी है। कोई कोने पूछने लगे पड़ोसी देश कितने हैं, तो भैया बताने पड़ेंगे।
कितने हैं? सातों नाम आपको याद हो गए? मुझे सुनाओ आप जरा। मैं लिखती हूँ यहाँ पे फिर वन बाय वन करके। 1 2 3 4 5 6 7। बांग्लादेश बोलो। बांग्लादेश। बिल्कुल ध्यान से सुनाओ, याद भी करो। भाई तुमसे मैं कह रही हूँ, तुम्हें याद हो तो मुझे बताओ। पाकिस्तान। नेपाल। और बड़ इधर उधर मत देखा करो जब नोट्स वगैरह बनाते हो। जो मैम सिखा रही हूँ उस पे कंसंट्रेट करा करो। भाई इधर उधर देखोगे क्या फ़ायदा, कुछ भी नहीं मिलने का इस ज़िंदगी में। हम इतने दिन हो गए हमें चीज़ें कराते कराते। बस ज़िंदगी मेहनत ही करना जम भैया, मेहनत ही करते रहो। हम सुबह से उठते हैं, हम भी तो मेहनत करते हैं, क्लास लेते हैं। एक एक बैच में ख़त्म हो गई, चलो दूसरे बैच का टाइम हो गया, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पाँचवें में, ऐसे चलती है। तुम सोचो कि आरुषि मैम फ्री है, कोई फ्री नहीं। फिर थोड़ा सा समय मिलता है उसमें पीडीएफ देखनी, इंग्लिश हिंदी में गलती तो नहीं है, क्वेश्चनों में गलती तो नहीं है, और बच्चों को पीवाईक्यू कराने हैं उनकी पीडीएफ चेक करो। तो सब सुबह से उठ के बिजी हो जाते हैं सब। मैं मुझे तो भाई ऐसा लगता है पूरी टोटली बिजी वाली ही जिंदगी है। मुझे इतनी सी भी फुर्सत अगर सांस लेने को भी कह दो ना, तो ना मिलती सुबह से उठ के। बिल्कुल नहीं मिलती। मेरी छोटी बेटी है, फिर उस बेचारी वो उठेगी, उसमें लग जाएँगे, उसकी तबीयत ख़राब, मेरी तबीयत ख़राब। बताओ ज़िंदगी इन तबीयत ख़राब में, इन्हें घरेलू काम में ऐसी बीतती चली जा रही है। कुछ नहीं। सुबह से उठो बस। तुम्हें तो क्या है कि आज हमें ये चैप्टर कंप्लीट करने, ये करना, हिस्ट्री पढ़नी, पॉलिटी पढ़नी, ज्योग्राफी पढ़नी, इकोनॉमिक्स पढ़नी, करंट अफेयर्स पढ़नी। सब तो मेरे अंदर ये दिमाग लगा रहता है, मेरे अंदर ये क्लास लेनी, ये देखना, घर देखना, अरे जाले लग रहा है, ये लग रहा, और और बच्चों को ये वाले काम देने हैं, तबीयत खराब, बहुत सब बिजी, सब बिजी। और तबीयत खराब में भी देखो, अपना ऐसा नहीं है कि काम से मुंह मोड़ना। मेरी तबीयत ना डेमो में भी बहुत खराब थी, पढ़ा दिया मैंने। ठीक ही होने में नहीं आ रही है। विटामिन डी कम हो गया है, धूप नहीं मिलती, मोग्लोबिन कम है, दुनिया भर की चीजें हो रखी हैं। ये है सारी। बच्चों बस मैं तो कहूंगी इस दुनिया में मेहनत के अलावा ना कुछ नहीं रखा। सुबह से उठो, मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो। रात के 2 बज जाते हैं, कुछ नहीं होता मेहनत के अलावा। मैंने तो ये देख ली अपनी जिंदगी। बांग्लादेश, है ना। अब वो मेहनत किसी भी प्रकार की करो आप, अपनी फैमिली को खुश करना, उनके लिए भी मेहनत करना, खाना पकाना। भाई ये भी तो मेहनत का ही काम है, बिना मेहनत के खाना बन जाएगा? दुनिया भर के काम है, बताओ। इसलिए बिना मेहनत ये मत सोचो, इसलिए बहुत मन लगा के पढ़ लो। नौकरी मिल जाएगी, उसे संभालने के लिए भी मेहनत ही है। सुबह उठ के जाओ 7-7 बजे, लोग ऑफिस जाते हैं, आओ घर में लौट के 8-8 बजे तक। आदमी अलग मेहनत, औरतों की अपनी अलग मेहनत, सब मेहनत, सब मेहनत। और जो मेहनत नहीं करते वो सफल नहीं कहलाते। जो मेहनत नहीं करते वो सफल नहीं कहलाते। वो कहता है अरे ये तो खाली पड़ा रहता है, इसे क्या है। हम्म। बहुत काम। मुझे इस कमरे में ही नहीं पता चलता कि मेरे रात के 7 कब बज गए। इस कमरे में खड़े खड़े, इस डिजिटल बोर्ड की, इस स्टूडियो में खड़े खड़े यही नहीं पता चलता रात के 7 कब बज गए। अब ये ऐसे। ठीक है, ये है कहानी। तो बचपन में एमबीए, तो ये है, देखो ये ट्रिक, किसी को ट्रिक अगर चाहिए तो बचपन में एमबीए ये कर सकता है। अब मैं इन सातों को एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी। कोई ना, सब सही है। मेहनत करो बस, कुछ नहीं है। मेहनत के अलावा इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। जो खाली है भैया, खाली बैठा है, कुछ नहीं है इसके पास। उसे दुनिया वैसी ताने बहुत मार लेती है। कितने किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है? किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर।
बांग्लादेश का निकनेम, निकनेम क्या है? कंट्री ऑफ द रिवर्स। ठीक है। उपनाम, नदियों का देश। नदियों का देश। शांति से, बिल्कुल अच्छे से। बांग्लादेश भारत के साथ कितनी लंबी सीमा लगाता है? तबीयत खराब है मेरी, तो एनर्जी मुझे में कहाँ आएगी? मेरी तो सब कुछ कम आया हुआ है, पहले तो शरीर ही जवाब नहीं दे रखा है। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा लगाने वाले देश का नाम बताओ। तो भारत के साथ जो बांग्लादेश है ना, वो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा लगाता है, सबसे लंबी सीमा लगाता है। सबसे लंबी। बांग्लादेश हैज द लॉन्गेस्ट बॉर्डर। बांग्लादेश हैज द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया। विद इंडिया। अब बांग्लादेश किसके साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता? अभी मैप वैप सब बना के दिखाऊंगी, सब्र कर लेना। मणिपुर के साथ सीमा नहीं लगाता। साथ सीमा नहीं लगाता है। नहीं लगाता। बांग्लादेश डज नॉट शेयर Bangladesh does not share its border with Myanmar. Its border with Myanmar. अब तुम सोचते होंगे हम एक जगह बैठ के बस हम विद मणिपुर, हम एक जगह बैठ के बस पढ़ते ही रहते हैं। तुम ये यकीन नहीं करोगे, मैं एक ही जगह इसी रूम में ही पढ़ाती रहती हूँ, शाम के 7 बज जाते हैं मेरे को। तो जैसा तुम्हारा है वैसे ही मेरा है। ऑफिस लोग जाते हैं वो भी एक ही कमरे में बैठे रहते हैं, सबका यही रूल है। कोई दुनिया कहाँ देखने को मिलती है भाई? अब हमारी छुट्टी होगी जब भी तो हमें भी मिलेगी ना दुनिया देखने को। दुनिया ऐसे थोड़ी देखने को मिल जाती है। बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा राज्य। से 3 ओर से घिरा राज्य। से घिरा राज्य। बताओ कौन सा है? तो आप क्या बोलोगे? त्रिपुरा। क्या है? त्रिपुरा। त्रिपुरा इज सराउंडेड बाई, बहुत इंपॉर्टेंट, सब लाइनें इंपॉर्टेंट है जो लिखी हुई है। जब मैं ऐसा बोला करूं तो अपने आप इंपॉर्टेंट लगा लिया करो, है ना? बाय बांग्लादेश on 3 sides. On 3 sides. ट्रिक क्या है भाई? ट्रिक भी तो पता होनी चाहिए। बांग्लादेश है ये। ट्रिक AMTMP। AMTMP।
ए से क्या हो जाएगा बताओ? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल ये लगा रहे हैं। अब मैं मैप भी बना के दिखा दूं, है ना? बांग्लादेश का मैप बनता कैसे है? चलो बनाते हैं। ऐसे तो बनता है कुछ इस तरीके से भी। ऐसे करके है। ये क्या है बच्चों? बांग्लादेश। बांग्लादेश है। ये वाला मेघालय, इसके ऊपर असम जा रहा, ये वाला असम, ये ऐसे बॉर्डर शेयर कर रहा है, ये बांग्लादेश, मेघालय, मेघालय। तीन ओर से घिरा राज्य, एक दो तीन, एक दो तीन, तीन ओर से घिरा राज्य बताया था ना मैंने, त्रिपुरा, बांग्लादेश से। और ये मिजोरम, मिजोरम स्टेट। और ये वाला कौन सा जा रहा है? ये पूरा ये वेस्ट बंगाल। तो बांग्लादेश के साथ सीमा लगाने वाले जो भारत के राज्य हैं बच्चों, वो ये है। ठीक है, एक दो तीन चार पांच हो गए, पांच। बताओ। है ना? आया समझ? पी के साथ वेस्ट बंगाल है, हाँ। अब बांग्लादेश के बारे में और कहानी, छोटे छोटे पॉइंट्स भी तो लिखने हैं अभी। बताओ। करेंसी, मुद्रा बताओ। कैपिटल, राजधानी बताओ। पार्लियामेंट, संसद बताओ। इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है बांग्लादेश का? बताओ स्वतंत्रता दिवस। नेशनल एंथम तुम्हें कितना याद है मुझे बता देना। राष्ट्रीय गान, बताओ। लॉन्गेस्ट रिवर, सबसे लंबी नदी। कितना याद है अपना आप ऑब्जर्व करो अब तुम। छोटे मोटी चीजें याद है या नहीं? हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी क्या है बांग्लादेश की? सबसे ऊंची चोटी। करेंसी टका। राजधानी ढाका। पार्लियामेंट, जातीय संसद।
जातीय संसद। स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च 1971। नेशनल एंथम राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला। अमार सोनार बांग्ला है ना। सबसे लंबी नदी मेघना। और जो सबसे ऊंची चोटी है के कोराडोंग। के कोराडोंग चोटी। कितना याद था आपको? का कोराडोंग पीक। ये आपको ध्यान रखना। बस चाइना अब हम कल करेंगे। ठीक है। ठीक है। तो बांग्लादेश तक कंप्लीट करा दिया। कल चाइना का होगा आपका। आज के लिए फिर यहीं पे। ठीक है, अच्छे से याद करना। आदित्य, क्या क्या पता था इनमें से? क्या क्या खुद नोटिस करा करो कि तुम्हें कितना याद था इनमें से, है ना। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे। थैंक यू। याद कर लेना।